अवचेतन मन doesn't understand what is right, what is wrong, what is imaginary and what is reality. Whatever you have today in your life, whether your wife, your sons, your job, your work, profession, house, cars, buildings, anything you have in your life is the result of the programming of your own subconscious mind. Your mind is creating the creation of your own world every moment of your life. So your mind is the pen in your hand that is writing the story of your own life. And that's why all the great philosophers have said one thing in common, that you create your own destiny. कमांड देते हैं, हाँ जी, की स्थिति में रहते हैं तो आपके वर्डिंग सारे सुनाई देते हैं। हाँ, कभी कभार वो फिर छूट जाते हैं, जैसे गहरी नींद में है या गहरे ज्ञान में है, वो पता नहीं है। तो एक्चुअली वो सुनना चाहिए कि नहीं सुनाई देना चाहिए? आप सुनते 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 सुनाना बंद हो जाए तो अति उत्तम है, ठीक है। ये फिर ये क्वेश्चन था। हाँ, आप सुनते 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 अगर गायब हो जाते हैं, इट्स वंडरफुल। बीच बीच में तो गायब हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जैसे हम ध्यान में आप कर लेते हैं, उस समय आपके कमांड्स चालू सुनाई देते हैं। वो हमारा कॉन्शियस लेवल पे सुनाई देता है या सबकॉन्शियस लेवल पे सुनाई देता है? अच्छा, एक बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो सुनाई देता है, हाँ, कभी कभी वो भी छूट जाता है। कभी कभी वो भी छूट जाता है, कभी कभी एकदम जैसे सडनली, मतलब गुरु जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं ना, बिल्कुल गहरे ध्यान में, तो कोई चिल्ला भी रहा होता है तो हमें बहुत हल्का से सुनाई देता है, मानो कि धीरे से कोई बोल रहा है। बहुत गहरे ध्यान की स्थिति होता है। कभी कभी बहुत गहरे में ध्यान में रहेंगे तो आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी छूट जाता है, ये भी सुनाई नहीं दे सकता है। वो तो बहुत गहरी स्थिति है, तो बहुत गहरी स्थिति है। कुछ परिस्थिति हो रही है, ध्यान में है, तो वो कॉन्शियस लेवल पे जाता है कि सब कॉन्शियस लेवल पे? मतलब कॉन्शियस लेवल पे अगर आपको पता चल रहा है तो कॉन्शियस लेवल। और तो मतलब ध्यान में नहीं है, इसका मतलब ये वो हाँ, तब तक ध्यान में नहीं है। नहीं, ध्यान में है आप, ऐसा नहीं कि ध्यान में नहीं है, ध्यान में है, लेकिन आप हो सकता है एक विचार पे, एक पॉइंट पे ठहर गए हैं आप। जो आ रहा है वो स्वतः आ रहा है, जा रहा है, आप इसके दृष्टा बन गए हैं। क्योंकि आप सुन रहे हैं, ये भी बात नहीं है, बस कुछ आ रही है आवाज़ें, जा रही है आवाज़ें, जैसे गंगा का पानी बह रहा है, पानी के साथ और भी कुछ कूड़ा करकट आ रहा है, जा रहा है, आप किनारे बैठ के देख रहे हैं। इसी तरह से इधर ही कहीं आप है, क्या आ रही है जा रही है, आप देख रहे हैं, बस आ रही है जा रही है चीज़ें, आप कोई पकड़ नहीं रहे हैं क्यों आ रहा है क्यों जा रहा है, इसको लेकर आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अंदर, पूरे खुलापन है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे आकाश है, अब आकाश में आंधी तूफान आ रही है, आंधी तूफान जा रहा है, उड़ रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, कुछ उससे मतलब नहीं है, जो भी आ रहा है जा रहा है। देखिए, जब आप लोग कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। चेतन और अचेतन को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, इस पर मैंने पहले भी समझाया था कि हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड जो है, हमारे हर व्यवहार संस्कार जो अवचेतन में छुपा हुआ है उसको चेतन में लाना है, यही अवेयरनेस है जो कि ऑटोमेशन में हो रहा है। ऑटोमेटिक पता ही नहीं चल रहा कि मेरे व्यवहार ऐसा क्यों है, इस प्रकार के क्यों व्यवहार कर रहा हूँ, मेरे स्वभाव की हैं, कुछ भी अचानक क्यों बोल देता हूँ। इन सारी अवचेतन की चीज़ों को अपनी चेतन अवस्था में लाना है। सब पता चल रहा है, हम चैतन्य हैं, हर चीज़ों को लेकर सजगता है। ये चैतन्य यही है ना, सजगता बनी रहनी चाहिए आसपास की चीज़ों को लेकर, और अपने गहरे चेतन अचेतन अवचेतन अति चेतन के स्तर पर भी जो कुछ भी है, इसके और भी तो भीतर जाना पड़ता है हमें। थोड़ा सा रुक जाइए आप, सुनना चाहते हैं आप लोग मन के स्तर से
आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान ऐसे बोल चुका हूँ पहले भी, वीडियो है, लेकिन वो जोरहाट क्लास में मैं बोर्ड पर लिख कर समझाया था। दोबारा फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। चाहते हैं सुनना? हाँ, चाहते हैं सुनना। अच्छा सुनिए, क्योंकि मैं कई वर्षों तक माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब काफ़ी गहरे लेवल पर अध्ययन कर चुका हूँ। इसकी ट्रेनिंग दिया करता था, साइकोथेरापी, हिप्नोथेरापी, ये सब चीज़ें दिया करता था अपने इंस्टीट्यूशन में, काउंसलिंग, और मोटिवेशनल किताबें होती है माइंड ब्रेन की, ये सब काफ़ी आज से बहुत साल पहले, 7, 8, 10 साल पहले काफ़ी पढ़ता था। यहाँ तक कि जब YouTube चैनल भी ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं था, हमें पता भी नहीं था, हमें कैसेट में किताबों की ऑडियो मिलती थी, कैसेट में ई बुक्स, ये सब बहुत सारे, और कैसेट में होती थी, हम ट्रंक भर जाता था मुझे, वो सब एक फोर्स था कुछ जानने देखने के लिए, शोध करने के लिए, लेकिन अध्यात्म नहीं, ये प्रकृति को लेकर, मन को लेकर, दिमाग को लेकर। बाहर कभी जाते तो कपड़ा खरीदना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना नहीं, कहाँ हमें इस प्रकार की किताबें मिल जाए, कुछ ई बुक्स मिल जाए, वो कलेक्ट करते थे। मन के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस दिया करते थे, तो वहीं से आपको कुछ कनेक्ट करके बता रहा हूँ। लेकिन बाद में वो सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशंस थी। अध्यात्म आ गया, अध्यात्म के साथ उसको मैं कनेक्ट करके बताता हूँ, वहीं से आपको फिर बताता हूँ कि किस तरीके से हम वहाँ से भी समझकर इस आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन में डुबकी लगा सकते हैं। जैसे हम हमारे अंदर जब मन की बात करते हैं, मन का मतलब ही है, अगर मैं डिफाइन करूं मन को तो इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, माइंड इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। It cannot be seen, cannot be touched, but it can be used. In computer terminology, mind is the software, brain is the hardware. माइंड की कई अवस्थाएं होती है, तल होता है। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स ने बहुत सी चीज़ें इस पे बताई है। अध्यात्म में जो माइंड है, मन, उस मन को अमन कर देने से ही अध्यात्म फलित हो गया। ये आप लोगों को पता है। मन अमन हो गया तो वही अवस्था परमात्मा की अवस्था है। जब तक मन है तो आप हो। तो मन बनता कैसे है? अब मन एक ऊर्जा आप समझ लो, उसमें कंडीशनिंग होती है, होती नहीं, गहरे तल पे कंडीशनिंग होते 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 उसकी कई अवस्थाएं बन जाती हैं। उन अवस्थाओं को हम समझते हैं। तो मन एक एक करके समझेंगे। पहले मुख्य रूप से मन जो है, आपको जो शरीर मिला है, इसके अंदर एक व्यष्टि मन है। व्यष्टि का मतलब आपका इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप पे इसको व्यष्टि मन कहा जाता है। एक जो मन है समष्टि मन। समष्टि मन मतलब यूनिवर्सल माइंड, जो यूनिवर्स में व्यापक है, वह एक मन है। व्यष्टि से समष्टि तक कहा जाता है। तो मन के बारे में पूरे समझने के लिए हमें व्यष्टि से समष्टि तक को समझना पड़ेगा। अभी तक मैं तल के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी मन के बारे में थोड़ा सा और समझे। एक तो व्यष्टि और समष्टि, ये सब मन है। दूसरी ओर देखा जाए तो पूरा जगत ही मन है और मन ही जगत है। अगर हम व्यष्टि से समष्टि में प्रवेश करते हैं तो पूरा जगत क्या है? मन है, और मन ही क्या है? जगत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मन की मृत्यु हुई, मन विलुप्त हो गया, तो जगत भी विलुप्त हो जाता है अंदर। तो हम ये यात्रा व्यष्टि से समष्टि तक और समष्टि से भी परे जाना है। यानी समष्टि मन भी क्या हो जाना चाहिए? आपके अंदर कर्ता रूपी में रहेगा,
लेकिन इंडिविजुअल रूपे में नहीं रहेगा। पहले ये समझना है। आपको जो इंडिविजुअल डूअर मतलब करता, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ऐसे ही वो झूठ मूठ के भ्रम हुआ है जो कि आप कर नहीं रहे हो। ये व्यक्तिगत जैसे मन मिटता है तो समष्टि मन को कोई नहीं मिटा सकता है। फिर समष्टि मन तो रहेगा ही, समष्टि मन को अतिक्रमण करना पड़ता है। ध्यान से समझना है, ये बहुत ऊंच बात बता रहा हूं आपको मैं। समष्टि मन कभी भी खत्म नहीं होता है। व्यष्टि मन को हमें मिटाएंगे, अपने अंदर के डूअर को, कर्ता को, लेकिन कर्ता रूपी में समष्टि मन तो सदा सदा से है, यानी कि प्रकृति सदा सदा से है। तो समष्टि मन यानी कि प्रकृति ही कर्ता है, वो तो रह जाएगी, वो नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन उसके अतिक्रमण करेंगे, उसको अतिक्रमण करके उसके पार कोई उपाय लगाकर हम चले जाते हैं। तो कर्ता रूपी में वो पूरी सृष्टि में वो गति कर रही है, और सृष्टि में आपका यह शरीर है, आँख नाक कान ये सब कुछ है। तो प्रकृति अब कर्ता बन गई, यानी समष्टि मन जो है कर्ता रूप में आपके अंदर से बह रहा है। इसी समष्टि प्रकृति को हम सगुण ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, कर्ता रूपी परमात्मा भी कहते हैं। अकर्ता रूपी परमात्मा नहीं है, एक ही, लेकिन जब प्रकृति के साथ बैठा है, प्रकृति के संसर्ग में है, प्रकृति के सहित जब हम समझते हैं तो इसे हम कहते हैं कर्ता रूपी परमात्मा या सगुण ब्रह्म या ईश्वर या प्रकृति। ये बच जाता है, ये तो रहेगा ही, यही कर्ता रूपी में है। आपके अंदर का कर्ता खत्म हो आ गया, आपके अंदर दृष्टा आ गया, और दृष्टा फिर वो सदा से रहेगा। कब? जब तक आपका ये शरीर है तो वो दृष्टा भी है, क्योंकि आपके पास अभी भी ये डिवाइस है, अभी भी ये यंत्र है कुछ सेंस करने के लिए। तो दृष्टा रहेगा, बाकी प्रकृति रूपी कर्ता इसके अंदर वो सब कुछ कर रही होगी। आपको अंदर से महसूस नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और कभी कभी अशरीरी स्थिति रहेगी, बिल्कुल अशरीरी शून्यता, गहरे आकाश, जैसे आप खुले आंखों से देख रहे हो, यही निर्लिप्त चिदाकाश आत्म स्थिति बनी रहती है। अध्यात्म का सारा खेल ही है इस इंडिविजुअल माइंड की मृत्यु और समष्टि मन के अतिक्रमण कर जाना, उसके परे चला जाना, पार चले जाना। इसके पार जाने के लिए ही इतनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, जिसमें मन की अब अवस्थाओं को मैं बताऊंगा। जिसे हम कहते हैं कि चेतन मन, ये हो गया चेतन मन। अब चेतन मन किसे कहते हैं, कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए आप लोग। व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड का मतलब है आप अपने पंच इंद्रियों से जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, वॉट एवर यू परसीव और सेंस थ्रू योर 5 सेंसेस इज योर कॉन्शियस माइंड। उसके पीछे कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस है आप, कॉन्शियस है तो सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, यही कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड में कभी कभी हम प्रत्येक सेंस को यूज नहीं करते हैं। हर एक्टिविटी में हर सेंस यूज नहीं होता है। कोई कोई ही काम ऐसा होता है कि जिसमें हम पंच इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे खाना बनाना, उसमें खाना बनाते हैं, उसकी सुगंध भी मिल रहा होता है, छूते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, देखते भी हैं, खाना बॉयल हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको हम सुनते भी हैं। इसमें 5 हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होता है। जिस काम में पंच इंद्रियां इन्वॉल्व होता है वो आप जल्दी भूलते नहीं है उस काम को। जिसमें सिर्फ आई ही यूज़ होता है वो शायद हम भूल सकते हैं, कभी सिर्फ सुन रहे हैं वो भूल सकते हैं। तो जब स्टूडेंट्स भी या बड़े लोग भी जब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उसमें 5 सेंसेस की यूज नहीं करते हैं, इसीलिए वो भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और जो भी हमारे जीवन की अनुभव होता है, घटनाएं होती है, जब घट रही होती है तो हम कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो घटनाएं फिर बाद में हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जो घटनाएं पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, बार बार रिपीट होती रहती है,
चाहे वो शब्द हो, मंत्र हो, जप हो या कोई विचार हो, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कभी कभी एट वंस चला जाता है, एक बार में ही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे अपने आँखों के सामने कोई एक्सीडेंट हो गई, कोई ऑडिटरी हो, एग्जैजरेशन हो, कोई अद्भुत अचानक से इतनी बड़ी हाथी आपने देखा, बहुत बड़ा हाथी देखा आपने, मान लीजिए कि 100 फीट लंबा चौड़ा हाथी देख लिया, ये आप नहीं भूलेंगे। लेकिन नॉर्मल जनरल साधारण हाथियाँ जो होती है उनको देखेंगे आप भूल जाएंगे। पहले मन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आप। आपके घर में एक दिन अचानक से नरेंद्र मोदी जी आ गए और आपने खाना पीना बनाकर खिलाया उनको। आपको अब जिंदगी भर याद रहेगा कि आपने उनको क्या खाना पीना बनाकर खिलाए थे। लेकिन आपके बारे में आपके घर के ही मैं पूछूंगा कि 10 दिन पहले आप लोग क्या बनाकर खाए पिए थे, तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि मन के लिए वो एक इंसिडेंट बन गया। तो ऐसी इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये सब सीधे अवचेतन मन में तुरंत उतर जाता है, तुरंत उतरता है। तो कॉन्शियस माइंड को पहले डिफाइन किया कि 5 सेंसेस से हम जो भी कुछ करते हैं, जो एंगेज होती है या परसीव करते हैं, सेंस करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड होता है। इसी कॉन्शियस माइंड के द्वारा इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर जाता है, इंसिडेंट्स हो, एक्सीडेंट्स हो या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो या कोई रिपीटेशन हो, इसी कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब वो कैसे जाता है उसको समझते हैं। उसको जाने के लिए हमारे दिमाग में ब्रेन कोहेरेंसेस होता है, यानी कि थॉट फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, इस तरीके की होती है। साधु संतों को स्थिति गामा लेवल पे होते हैं। गामा लेवल मेजरमेंट किया गया है कि वो एनी टाइम गामा लेवल पे होते हैं, उनकी गामा फ्रीक्वेंसी रहती है। गामा फ्रीक्वेंसी एनी टाइम उनके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी, मोटिवेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। जितने मेडिटेटर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर कभी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नाम की चीज़ डाउन नहीं होता है। साधारण लोगों में भी वो कभी कभी वो एनर्जी पिक पे आती है, जोश होता है एक अलग, वो दिखेगा नहीं लेकिन एनी टाइम वो स्थिति रहती है, आसपास पूरी एनर्जी फील्ड होता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे। हम दो ही, एक तो बीटा लेवल जो ये बिटवीन 14 to 35 साइकिल पर MBPS होता है। इसमें हमारे विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, कॉन्शियस अवस्था में होते हैं इस बीटा लेवल में। अब नॉर्मली आपको पता है कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 24 घंटा में लोगों के अंदर 60 से 80 हज़ार विचार आते हैं, थॉट्स आते जाते रहते हैं। 1 मिनट के अंदर देखेंगे तो कहते हैं कि इसी तरह से 60 से 70, 80 ऐसा मान लीजिए कि विचार आते जाते हैं लोगों के अंदर, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, इतने विचार आते हैं जाते हैं, इतने विचार। जितना विचार कम आएगा, जितना कम विचार होगा, वो उतने ऊर्जावान होगा, उतने शक्तिशाली होगा, क्योंकि वो ऊर्जा को सेव कर पा रहा है, लीकेज नहीं हो रहा है। पाइप में पानी लेके जा रहे हैं, ज़्यादा छेद रहेगा तो पानी तो निकल जाएगा, जगह तक पहुंचेगा नहीं। इसी तरह से हम नींद में जो भी ऊर्जा लेते हैं, ध्यान से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, वो विचारों में फिर बह के चला जाता है, इमोशंस में बह के चला जाता है, खाली हो जाता है ऊर्जा। अच्छा, तो हम कॉन्शियस माइंड को समझ रहे थे। तो कॉन्शियस माइंड से हम जो कुछ भी करेंगे वो चीज़ें अल्फा लेवल पे, अल्फा लेवल का जो थॉट फ्रीक्वेंसीज होता है लगभग नियरली 7 to 14 साइकिल पर MBPS से होती है। इस पे क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से संवाद करता है, कम्युनिकेट करता है, और पूरे दिन भर हम जो कुछ कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस लेवल पे जैसे हम जाते हैं, या तो दिन में सोते वक्त भी हो सकता है, बिस्तर पे सोते वक्त हो सकता है,
कभी भी जब हम उस स्टेट में रहेंगे, अल्फा स्टेट में, वो विचार, वो शब्द, इमेज में, वो अनुभव, वो सारी चीज़ वो चला जाता है क्योंकि अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अल्फा लेवल पे एक दूसरे से संवाद करता है। सारा चीज़ धीरे 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 एक एक करके स्टोर हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। और वो स्टोर हो जाता है अवचेतन मन में। और ये अवचेतन मन की जो शक्ति है, पावर है, मान लीजिए करीबन 90 से 95% आपके जीवन का नियंत्रण करने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मात्र 5 to 10% ही पावर है। एक ऐसे ही है कि हाथी ले लो आप, हाथी पर माहौत चढ़ गया है, शक्तिशाली कौन है? माहौत है या हाथी? हाथी है। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? माहौत कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमें पता नहीं चलता है, बट ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का डिजाइन करता है, हमारी दुनिया को बनाता है, हमारे आंतरिक जगत को रंगता है, सजाता है, डेकोरेट करता है। आपकी व्यक्तित्व इसी अवचेतन मन में बनता है। आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण, आदतें, बिलीफ्स, संस्कार, ये सब अवचेतन मन का ही खेत में रोपा गया है। कहाँ से? कॉन्शियस लेवल पे बच्चे सीख ले, आप सीख लिया, देख लिया, अब चला गया। 90% आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपको स्वयं पता नहीं होता कि ऐसा क्यों है। Why are you the way you are? स्वयं पता नहीं होता लोगों को, आप जैसा है वैसा क्यों है, उसको खुद पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अवचेतन, हम चेतन पे है तो अवचेतन के बारे में हम कुछ पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अचेत की स्थिति है, हमें पता नहीं चलता है। तो आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके कमी, आपके आसपास के लोगों को आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता चलता है, इसलिए आपकी कमियों पर हमेशा उंगली दिखाते हैं वो। आपको अपने चेतन लेवल पे हमेशा लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन आपके जो प्रोग्रामिंग है, जो सारी चीज़ें हैं, वो झलक जाता है, वो रिफ्लेक्ट होते रहता है। और अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। जैसे लोगों को पता है दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, फिर भी अवचेतन मन में ये आदत चली गई है। तभी भी वो पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत बन गई है, एक कोडिंग बन गया है। वो जब तक डिकोड नहीं होगा तब तक वो छोड़ नहीं पाएंगे इसको। तो इसी अवचेतन मन में सारे धार्मिक परंपराएं, संप्रदाय, जो नीति नियम, ये सब इसी अवचेतन मन का ही देन है, खेल है, इसी में स्टोर रहता है। अवचेतन मन को हम कहते हैं इलॉजिकल माइंड, बिना सोचे समझे सीधे कूद पड़ता है ये। अवचेतन मन doesn't understand what is right, what is wrong, what is imaginary and what is reality। इसको ये पता नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इमेजिनरी है, क्या काल्पनिक है, क्या सत्य है। अवचेतन मन के लिए कल्पना भी उसके लिए सत्य है। इसीलिए काल्पनिक चीज़ों को लेकर भी लोग तलवार उठा लेते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अभी आपको कल्पना में हम कुछ करवाएंगे अवचेतन लेवल पे, उसका अनुभव होने लग जाएगा आपको। नींबू की बात कहेंगे तो जीवा पे पानी आ जाएगा, अच्छे खाना के बारे में बात करेंगे तो जीवा पे पानी आ जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन को पता है। चेतन मन को पता है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट अवचेतन को पता है, तो तुरंत आ जाएगा वो। ये कुछ ऐसे ही है कि एक रेस्टोरेंट में आपने गया और
वेटर को अपने मेन्यू से खाना ऑर्डर किया और वेटर ने आपको उसी तरह से खाना बनाकर परोस दिया, तो जो वेटर है आपकी चॉइस के अनुसार ही खाना परोसेगा। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है यही मालिक है, ये ऑर्डर देता है, ऑर्डर करता है। सबकॉन्शियस माइंड वेटर है, वो सर्वर है, वो सेवक है, मुझे सही गलत कुछ पता नहीं होता है, उसको जो कमांड करेंगे वही पूरा करेगा। इसीलिए इसे कुछ लोग कहते हैं अल्लाह दिन के चिराग के जैसा है, खुल जा सिम तो वो प्रकट हो गया। और बोलता है कि योर विश इज माई कमांड, ये अवचेतन मन को समझाने के लिए कहते हैं। अवचेतन मन कहता है योर विश इज माई कमांड, तुम एक बार जो बोलेगा बस मुझे वो करना ही है। है पावरफुल वही, माहौत जिधर लेके हाथी को लेके जाना चाहेगा उधर ही लेके जाएगा। है हाथी शक्तिशाली, मालिक है माहौत। उसी तरह आपका जो 5 से 10% जो पावर है कॉन्शियस माइंड, यही मालिक है अवचेतन मन को चलाने के लिए। लेकिन एक बार जो कमांड चला गया वो उसको पूरा करेगा, वो पूरा करता है। आप लोगों के पास जितनी अभी धन दौलत है, गाड़ी है, नौकरी है, ये सब अवचेतन मन का प्रोडक्ट है। Whatever you have today in your life, whether your wife, your sons, your job, your work, profession, house, cars, buildings, anything you have in your life is the result of the programming of your own subconscious mind. That's why sometimes I tell that your mind is the creation, your mind is creating the creation of your own world every moment of your life. So your mind is the pen in your hand that is writing the story of your own life. And that's why all the great philosophers have said one thing in common, that you create your own destiny. आप ही अपने भाग्यों को निर्माता हो, अपने भाग्य आप स्वयं बनाते हो। कैसे? इस बात को गहराई में समझाते नहीं है। भाग्य के निर्माता हम अल्फा लेवल पे होते हैं, और ये अल्फा लेवल का माइंड ही आपका हाथ में कलम है अपने जीवन की कहानी को लिखने के लिए। हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो कल्पना करते हैं, इस अवचेतन लेवल पे, अल्फा स्टेट पे सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा कराने के लिए आप में मोटिवेशन, प्रेरणा व ऊर्जा और क्वांटम फील्ड तैयार करने लगता है। मान लीजिए एक गरीब घर का लड़का है, उसके अंदर बहुत गरीब है, वो बेचता है सब्जी, लेकिन उसके अंदर ऐसा बार बार भाव आता है कि मैं एक दिन बिलियनर बन सकता हूँ। वह हर रोज सपने में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में चल रहा है, बड़े बड़े मकान में है, एनी टाइम सब्जी बेच रहा होता है, तभी वो देखता है कि मैं बहुत बड़ा बिलियनर हूँ, ऐसे घर में हूँ, ये हूँ, एनी टाइम रिपीटेशन कर रहा है। और नहीं तो रात को सोते वक्त when you are about to fall asleep, जब आप नींद में जाने वाले होते हैं, उस वक्त नेचुरली प्रत्येक, ये नेचर की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, नेचुरली वो अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। उस वक्त आप जो सोचेंगे, जो कल्पना करेंगे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वही चीज़ फिर आपके जीवन में धीरे 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 वो बीज चला गया, बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, और घटना शुरू होती है आपके जीवन में। अब जब सुबह नींद से उठते हैं, यू आर अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर यू वेक अप इन अल्फा स्टेट, आप अल्फा स्टेट में होते हैं। उस वक्त भी आप जो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, ये चीज़ें अवचेतन मन में सीधे बिना तर्क का जाता है। अल्फा स्टेट में नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा तर्क वर्क होगा, उस अवस्था में सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं। कैंसर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो कैंसर वाले विचार आपके अल्फा स्टेट में जाएगा। बार बार सोचेंगे कैंसर के बारे में, बार बार चला गया, और बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड ये प्लान करेगा कि इसको कैंसर कैसे होगा। वो आपको उन्हीं जगहों पे लेके जाएगा, उन्हीं लोगों से कनेक्ट करवाएगा, उन्हीं खाना को खिलवाएगा, आपको उस तरह से लेथर्जी करेगा, और आपके अंदर वो कैंसर बीमारी करवाएगा।
उसी तरह से वह बालक है गरीब घर का, लेकिन बार बार अवचेतन मन में ये चला गया, क्योंकि अवचेतन मन का कनेक्शन जो है वो अति चेतन से है, मतलब समष्टि जगत से है। अब उसका वो बार बार इतना अमीर हूँ या कुछ भी हो, मान लीजिए साधु सन्यासी हूँ, उसके जगह में कुछ भी वो डाल सकता है। बाद में उसके अंदर में उसी प्रकार की थॉट फ्रीक्वेंसी आती है, विचार आता है, प्रेरणा आता है कि उन्हीं लोगों के क्लास के साथ वो कनेक्ट होता है, उन्हीं स्थानों पे लेके जाता है, उसकी ऊर्जाएं वही काम करवाता है जो इस तरीके से बन जाएगा वो। एक दिन इसीलिए बन जाते हैं, अनपढ़ लोग भी बड़े बड़े अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, ऐसे ही बनते हैं वो, और सब उसका अवचेतन मन सिखा देता है। मतलब माइंड के जगत में, सूक्ष्म जगत में, स्थूल जगत में होने से पहले वो सूक्ष्म जगत में हो जाता है चीजें, तो फिर वो स्थूल जगत में, वो सूक्ष्म जगत में घटित हो गया तो वो व्यवस्थाएं बनने लगती है उसके लिए। आपके लिए वो कंपनियां सब बनाने लगेगी, जो जो चीज़ों की जरूरत होगा, वो सूक्ष्म इंस्पिरेशन, सूक्ष्म सोर्स मिल गया, वो प्रेरणा, वो फ्रीक्वेंसी जाने लग जाएगी, वेव्स जाने लग जाएंगे। इस तरह से अवचेतन मन हमें नियंत्रण करता है।